प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। देवी अपराजिता के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। प्रिय दर्शकों, त्रिलोक्य देवी अपराजिता की कृपा से ही संसार की रक्षा होती है। जब भी मानव संकट में होता है तो देवी ही रक्षा करती है। आपके ऊपर यदि किसी प्रकार का कोई भी संकट है, आप पर कोई ग्रह दोष है, कोई शत्रु आपको पीड़ित करता है, आप दरिद्रता दुर्भाग्य का शिकार हैं, तो देवी के चरणों में विराजमान हो जाइए। देवी अपराजिता के कलयुग में दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के संकट समाप्त हो जाते हैं, शत्रुओं का सर्वनाश हो जाता है, शत्रु अपना मार्ग भटक जाते हैं और व्यक्ति जीवन में सुख की प्राप्ति करता है। देवी अपराजिता की कृपा से आपके सभी कार्य बन जाते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं और जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। और जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम से नए जुड़े हैं, मैं उनको जानकारी देना चाहता हूं। यदि आप इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो हमारे प्रभु दरबार पेज पर जाएं। कार्यक्रम पसंद आने पर हमारे कार्यक्रम को हमारे पेज को आप शेयर करें, फॉलो करें। YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम को लाइव देखने के लिए आप हमारे प्रभु दरबार YouTube चैनल पर जाइए और हमारे कार्यक्रम पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोपहर को 3 बजे भी इस कार्यक्रम का निरंतर लाइव प्रसारण किया जाता है। तो स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सरल माध्यम से, सरल उपायों से आपके जीवन को बदला जाए, अंधकार का नाश हो और जीवन में एक भाग्य उदय का सूर्य आपका उदय हो जाए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम हरिओम। बेटा, मुझे सुन पा रहे हो आप? जी 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 गुरु जी। थोड़ा बेटा ऊंचा बोलिए बेटा, जल्दी से अपना नाम बताएं। महाराज जी, गुरु जी मेरा नाम पंकज है। पंकज बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो? गुरु जी मैं रजवाना बुलंदशहर यूपी से बात कर रहा हूँ। कितनी उम्र है बेटा आपकी? 40 साल है महाराज जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 25 अंक गुरु जी, 25। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। रंजना। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ हाँ महाराज जी, बिल्कुल। अच्छा ये बताओ बेटा, क्या कुछ पशुओं का क्रय विक्रय करते हो बेटा? हाँ महाराज जी, हमारा यही काम है। मैं पशुओं को खरीद कर किसी को बेचने का काम है अपनी, और दूध की डेयरी है महाराज जी। पिछले लगभग 1.5 से 2 वर्षों में रोजगार में बेटा वृद्धि नहीं हो रही है, बल्कि आप बेटा नुकसान में जा रहे हैं, व्यापार में हानि हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो पशु खरीदते हो बेटा, क्या पशु खरीदने के बाद ऐसा भी होता है कि पशु बीमार पड़ जाता है या कोई पशु घर में मरा हो? ऐसा हुआ है बेटा पिछले कुछ दिनों पहले? महाराज जी, पिछले अभी कुछ 1 महीने के अंदर अंदर मेरी एक गाय और एक भैंस खत्म हो गई। जी अच्छा, ये एक चीज़ और बताओ बेटा, जहाँ भी आप बेटा अपने पशुओं का व्यापार करते हो, जो भी अपनी डायरी है जी, डायरी के पीछे की तरफ बेटा कोई खाली ज़मीन या कोई बड़ा पेड़ तो नहीं है बेटा?
नहीं महाराज जी, पेड़ तो नहीं है, पर हाँ एक प्लॉट है, वो किसी का खाली है, बहुत पुराना है। ठीक है बेटा, थोड़ा बेटा ध्यान रखना, अभी 2024 वर्ष तक बेटा समस्याएं आपको ज़्यादा चलेंगी। आपका सूर्य पीड़ित है और अगले आने वाले 18 महीने और राहु आपको प्रभावित करेगा। शनि से संबंधित बेटा आप व्यापार करते हो, जो पशुओं का काम होता है बेटा वो शनि से संबंधित होता है। इसका क्रय विक्रय या दूध से संबंधित जो आप काम कर रहे हो, इसके लिए थोड़ा सा शनि को आपको बेटा पॉजिटिव करना पड़ेगा। राहु की शांति करनी है। सूर्य को आपको ग्रहण लगा हुआ है, यानी सूर्य पर पितृदोष है। रोजाना बेटा सूर्य देवता को जल दिया करो, जल में कुछ बूंदें सरसों का तेल डाला करो बेटा, सूर्य देवता को जल दें। इससे बेटा सूर्य शनि दोनों की शुभता बढ़ेगी। वर्ष में एक बार बेटा किसी भी शनिवार के दिन एक जोड़ी चमड़े के जूते बेटा किसी मांगने वाले पुरुष को दान करने हैं। रोजाना बेटा पक्षियों को थोड़ा सा 7 प्रकार का अनाज, और उस अनाज के अंदर बेटा आपको जौ अवश्य डालने हैं। 7 प्रकार का अनाज बेटा आपको पक्षियों को, कबूतरों को रोज डालना है। और एक उपाय और दे रहा हूं बेटा आपको मैं, जो बड़े विशेष रूप से करना है। सुबह जब स्नान करते हो तो जल के अंदर थोड़ा सा बेटा 2 चम्मच कच्चा दूध और 1 चुटकी काले तिल डाल लिया करो। एक बेटा नीलम रतन बेटा आपको अपने कंठ काले रंग के धागे में धारण करना है, जिससे बेटा आपका भाग्योदय होगा। जीवन में कभी भी किसी प्रकार का बेटा नशा नहीं करना, कभी ना तो शराब पीनी है ना किसी को पिलानी है। और रात का खाना बेटा नीचे बैठ के खाया करो। और अपने घर में शुभता के लिए, घर में बरकत हो, घर में सकारात्मक ऊर्जा हो, डायरी पर और घर पर पश्चिम दिशा में संध्या काल में सरसों के तेल का बेटा दीपक आपको रोजाना जलाना है। इसके अलावा यदि आपको कहीं से रुद्राक्ष का तेल यानी लाल वट का तेल प्राप्त हो जाए तो उससे और भी आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। हाथों की उंगलियों में बेटा सोना बिल्कुल भी धारण आपने नहीं करना। उपाय बेटा बड़े नियम से करना। जीवन में कभी भी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बेटा हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार जुड़ सकते हैं, अपने जीवन को भव्यता, शुभता और समृद्धि प्रदान कर सकते हैं। मैं बड़े विश्वास से कहता हूं कि आज तक जिन लाखों व्यक्तियों को मैंने माँ देवी अपराजिता के चरणों से जोड़ दिया है, उन्हें जीवन में कोई दुख नहीं हुआ, उनका जीवन सुरक्षित हो गया, उन्हें ऐसा अभेद कवच प्राप्त हो गया जिसे कोई भी पाप रूपी बाण भेद नहीं सकता। तो दर्शकों, कलयुग के अंदर व्यक्ति पाप, क्रूर और शत्रुओं से पीड़ित रहता है। पाप, क्रूर और ग्रहों के हिसाब से और शत्रुओं से व्यक्ति ज़्यादा पीड़ित रहता है। तो उनकी शरण में रहिए, माँ देवी की शरण में रहिए, तो आपके सभी संकट दूर हो जाएंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मोना देवी। मोना देवी बेटा कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? 39 साल। अपनी माँ का नाम बताएं बेटा। मनीषा। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 35 नंबर। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम।
हरि ओम। बेटा जीवन में बरकत नहीं है, घर में धन की स्थिरता नहीं है और पति की तरफ से ज़्यादा परेशान रहते हो। आपके पति बेटा नशा भी करते हैं बेटा घर में? मेरे पति शराब बहुत पीते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में झगड़े रहते हैं। क्या नाम कोई है बेटा? काम- आपके पति का नाम क्या है बेटा? योगेश। कितने वर्ष के हैं बेटा? हेलो हाँ जी। बेटा, पति कितने वर्ष के हैं आपके? 38 साल। पति की माँ का नाम बताएं। ममता। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा आपके परिवार में आपके पति पर बेटा पितृदोष है और राहु और शनि का दोष है बेटा, जिसके कारण जिद और गुस्सा भी बहुत करते होंगे। शराब पीते हैं, आपके घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा बेटा ये बताओ, आपकी हथेली पर कोई तिल का निशान है बेटा? हाँ जी गुरुजी। ठीक है बेटा, अब आपको करना क्या है, रोजाना बेटा थोड़े से जौ लेके कबूतरों को, पक्षियों को डालना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा बेटा 1 मीटर काला कपड़ा लेना है, उसमें 800 ग्राम जौ, 800 ग्राम कच्चा कोयला और 800 ग्राम बेटा काली उड़द, ये बेटा काले कपड़े में बांध के पति के सिर से 7 बार उल्टा वार कर उसको बहते पानी में प्रवाह करें। और रोजाना बेटा थोड़ा सा पति को बोलना घर में बरकत के लिए, सद्बुद्धि के लिए। रोजाना बेटा जो छोटे बिस्कुट होते हैं पैकेट बेटा, छोटे छोटे पैकेट मिलते हैं, वो छोटे बिस्कुट के 2-4 पैकेट लेके बेटा किसी गरीब छोटे लड़कों को बेटा आपके पति ने रोज दान करना है। इससे बेटा उनको सद्बुद्धि आएगी और क्रोध भी नहीं करेंगे, जिद भी नहीं करेंगे, धीरे धीरे उनकी शराब की प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा बेटा शराब वो पूरी तरह छोड़ दे, कभी शराब का नाम न लें दोबारा, न कभी किसी के बहकावे में आए। उसके लिए बेटा आश्रम की तरफ से, संस्थान की तरफ से आपको विशेष जड़ी बूटी औषधि दी जाएगी। 1 चुटकी बेटा उनको खाने में, सब्जी में देना, जिससे कुछ ही दिनों में शराब पीनी छोड़ देंगे। आपको बेटा रोजाना माथे पर केसर का तिलक लगाना है और एक सुंदर सा पीला पुखराज रतन सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में बेटा आपको धारण करना है। बेटा गुरुवार के दिन घर में कपड़े मत धोया करो, सिर पे साबुन शैम्पू मत लगाया करो। रात को घर में रसोई, जूठे बर्तन बिल्कुल साफ करके सोना है। जिस घर में रहते हो उस घर में दीवारों में सीलन पपड़ी नहीं होनी चाहिए और ऐसे घर में जूते चप्पल कभी इकट्ठे ना रखें, जो इकट्ठे ना करें जो आप पहनते नहीं हो। और घर में जितनी भी वेस्ट दवाइयाँ पड़ी हैं जो आप यूज नहीं करते हो, उन दवाइयों को बेटा निकाल कर रात के समय कहीं बेटा बाहर कूड़े में फेंक देना। ये उपाय कर लेना बेटा, घर में सुख शांति बरकत दोनों आ जाएंगे। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और यदि आप भी अपनी किसी गृह समस्या से पीड़ित हैं, रोग से पीड़ित हैं, किसी भी प्रकार से भयभीत हैं, या आपको जीवन में सफलता क्यों नहीं मिल रही है, तो आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। ये कार्यक्रम बड़ा अलौकिक है। इस कार्यक्रम में माँ देवी अपराजिता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उन्हीं की कृपा से आपके सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। माँ देवी की बड़ी विशेष कृपा आपको प्राप्त हो। जल्दी से बेटा थोड़ा ऊंचा बोलिए और अपना नाम बताइए। मेरा नाम गुरुजी रतिराम है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हरियाणा से। अपनी उम्र बताएं।
मेरी उम्र 63 साल है गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 30 नंबर है जी। अपनी बेटा माता जी का नाम बताएं। चंद्रो। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हो बेटा आप? हाँ जी, सरकारी नौकरी से रिटायर हो गया गुरुजी। बेटियां भी हैं 2? बेटियां 2 है जी। क्या 3 उनको है, 2। उनको बेटियों को कुछ बेटा पुत्र संतान में बाधा आ रही है बेटा? हाँ जी, 2 लड़की हैं, बड़ी लड़की है। क्या नाम है बेटा बेटियों का? प्रियंका है जी, एक का 2। और दूसरी बेटी का क्या नाम है? दूसरी का खुशबू नाम है जी। प्रियंका कितने वर्ष की हो गई है? प्रियंका 28 वर्ष की होगी जी। और खुशबू कितने वर्ष की है बेटा? खुशबू 25 वर्ष की है जी। दोनों की बेटा बच्चों की माँ का नाम बताओ। माँ का नाम ओम प्रभा है जी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा दोनों बच्चों पर संतान का ऋण है, पितृ ऋण है बेटा, जिसके कारण पुत्र सुख बाधित है। और दोनों बेटियों को बेटा शुद्ध पुखराज रतन धारण करवाएं और बेटा सूर्य और गुरु की शांति करवाएं। सूर्य और गुरु की शांति से इनको जीवन में सुख मिलेगा। दोनों बेटियों को श्रेष्ठम पुत्र के योग बनेंगे। बच्चों को बोलना बेटा सूर्य देवता को रोज जल दें और 16 गुरुवार 400 ग्राम चने की दाल और 4 केले ये मंदिर में दान करने हैं। इसके अलावा बेटा केले की पूजा करनी है। केला दोनों बच्चों ने बिल्कुल भी कभी नहीं खाना, यानी केला त्याग दीजिए। गुरुवार से 43 दिन लगातार बेटियों को माथे पर नाभि पर केसर का तिलक नित्य लगाना है। और इसके अलावा बेटा जिस बेड पर बेटियां सोती हैं उनको बोलना उस बेड पर बैठकर कभी खाना ना खाएं। पितृ ऋण की शांति करवाएं और सूर्य और बृहस्पति की शांति योग्य विद्वान से करने से इनका जीवन सुखमय होगा और इनको अति शीघ्र बेटा पुत्र रत्न की बेटा प्राप्ति हो जाएगी। उपाय नियम से करना। देवी अपराजिता की बड़ी विशेष कृपा आपकी बेटियों पर होने वाली है और बहुत जल्दी आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इसी प्रकार से इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। संतान की यदि बाधा किसी भी दंपति को आती है तो इसमें सबसे बड़ा कारण पितृ ऋण होता है और बृहस्पति और सूर्य का पीड़ित होना होता है। इसके अलावा सर्प दोष भी एक ऐसा बड़ा कारण होता है कि जिन घरों में बार बार गर्भपात होते हैं, जिनको कन्याएं संतान होती हैं, जिनके घर में पुरुष संतान नहीं होती, उनको सर्प दोष के कारण या काल सर्प दोष के कारण भी इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आइए दर्शकों,
कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मनीष शर्मा। मनीष बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? मैं भी गुरुजी दिल्ली से बोल रहा हूँ। कितने वर्ष के हो बेटा आप? 35। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 17। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। पार्वती बाई। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हेलो। बेटा जीवन में बहुत कड़ा संघर्ष कर रहे हो। आमदनी रोजगार में बाधा है, नौकरी की धन प्राप्ति की समस्या चल रही है लंबे समय से। हाँ गुरुजी, पिछले लॉकडाउन से जॉब छूट गई है, तब से ही बेरोजगार। और जहां भी नौकरी का प्रयास करते हो बेटा, कार्य आपका बनता नहीं है बिल्कुल भी। कोई काम नहीं बनता। बेटा आपको कुछ विशेष उपाय करने हैं जिससे अति शीघ्र बेटा मैं आपको नौकरी प्रदान कर दूंगा। एक तो आने वाले शुक्रवार के दिन आपको करना क्या है बेटा, 800 ग्राम कच्चा दूध लेना है, उसको किसी नदी में, बहते पानी में, साफ पानी में बेटा उसको अपने हाथ से प्रवाह करना है। इसके अलावा बेटा शुक्रवार से 43 दिन लगातार माथे पर बेटा दही का तिलक लगाना है। 4 शनिवार थोड़ा सा सुरमा और थोड़े से काले तिल सूर्यास्त के बाद बेटा मंदिर में जाके बेटा आपको दान करना है। कुछ पैसे साथ में रख के किसी मांगने वाले को बेटा, किसी मंदिर के आचार्य को, ब्राह्मण को जाके दान कर देना, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके अलावा बेटा रात का खाना पश्चिम दिशा की मुख की तरफ, यानी पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके और नीचे भूमि पर आसन बिछाकर उस पर बैठकर खाना खाया करो। घर के पश्चिम दिशा में सूर्यास्त के बाद आपको लाल वट के तेल का दीपक नित्य दिन जलाना है। कभी जीवन में नशा नहीं करना, कभी मांस मछली अंडे का सेवन नहीं करना, कभी तामसिक भोजन नहीं खाना। और आप महीने में एक बार किसी भी बुधवार के दिन एक आपको बीड़ी का बंडल लेना है बेटा। वो किसी मांगने वाले को जो बीड़ी पीता हो उसको बेटा अपने हाथ से दान कर देना। 5.25 रत्ती वजन का बेटा शुद्ध पन्ना रत्न धारण करवाएं और योग्य विद्वान से राहु की बेटा विशेष शांति आपको करवानी है, जिससे बेटा आपका भाग्य उदय होगा। आज से ठीक 3 सप्ताह के बाद आपकी बेटा नौकरी का कार्य सिद्ध हो जाएगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलिए। सदा आपका कल्याण हो। तो दर्शकों, कितनी भी बड़ी समस्या हो, बहुत ही सरल और साधारण दिखने वाले उपायों से ही आपका कल्याण होता है। हम जो उपाय आपको देते हैं वो सुनने में, करने में बड़े सरल होते हैं, लेकिन उनका जो फल है वो बहुत ही असाधारण होता है। वो फल ऐसा होता है जो करने से आपको तुरंत लाभ की प्राप्ति होती है और आपका जीवन बदल जाता है। यदि आपका बार बार जीवन में एक्सीडेंट होता है, बार बार आपके वाहन में कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है, या आपको वाहन चलाने में नुकसान होता है, या भय लगता है, या बार बार छोटी मोटी ये चोट या दुर्घटनाएं होती हैं आपके जीवन में, तो एक बात का ध्यान रखना, आप काले रंग का वाहन ना चलाएं। आप जो है ऐसे वाहन को ना लें जिसमें 4 या 8 का मूलांक बनता हो। और दिन के समय जब भी आप गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल चलाएं तो उसकी हेडलाइट ऑन कर लिया करें। इससे आप बिल्कुल पूरी तरह सुरक्षित रहोगे, आपकी यात्रा मंगलमय रहेगी, आपका मन का भय समाप्त हो जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम।
हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। अंबिका नाम है गुरुजी। अंबिका बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? गुजरात से गुरुजी। अपनी उम्र बताएं। 37 ईयर्स। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 9। अपनी माता जी का नाम बताओ बेटा। उर्मिला देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। हरिओम हरिओम हरिओम। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा कुछ गृहस्थी आपकी पति पत्नी को लेकर जीवन बड़ा प्रभावित चल रहा है वर्तमान में। जी गुरुजी। पति परेशान करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे झगड़ा भी करते हैं गुरुजी। बात मानते नहीं है, बातें छुपाते हैं। थोड़ा बेटा इनकी सोच और प्रवृत्ति भी मुझे शुभ नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ा बेटा किसी स्त्री का दोष भी दिखाई दे रहा है इनके जीवन में। जी गुरुजी। आपको पता है इस बात का? हाँ जी गुरुजी, फोन पर बात करते रहते हैं किसी से। क्या नाम है आपके पति का? मेरे पति का नाम जो है रविदास है। कितने वर्ष के हैं आपके पति? 38 ईयर्स। बेटा एक काम करना बेटा, आपके पति पूरी तरह से आपके प्रभाव में रहेंगे और जीवन में कभी किसी स्त्री की तरफ, पर स्त्री की तरफ बुरी नज़र से ना तो देखेंगे ना कभी ऐसा सोचेंगे। एक मंत्र आपको दे रहा हूं बेटा, इस मंत्र को बड़े ध्यान से सुन लीजिए। यह मंत्र है ओम हुंग वश स्वाहा। एक बार फिर से बोल रहा हूं बेटा मैं, ओम हुंग वश स्वाहा। इस मंत्र का बेटा आप रोजाना 10 मिनट तक बेटा सायंकाल में इसका पाठ शुरू कर दीजिए। एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है, अपना और अपने पति का नाम बोल के उस दीपक में 2 लौंग डालने हैं। पति का सामने फोटो रखकर आप इसका 10 मिनट तक पाठ करें और ये ऐसा प्रभावशाली मंत्र है जिससे पति आपके प्रभाव में रहेंगे। इसके अलावा पंसारी की दुकान पे चले जाना, वहां से 2 जड़ी बूटियां लेकर आनी है, अगर और तगर। दोनों को 1 उंगली के बराबर बेटा माप लेना। दोनों जड़ी बूटियों को आपस में मिला के गंगा जल कच्चे दूध से धो के रोली का तिलक लगा के लाल रंग के धागे से बांधकर, लाल रंग के चमकदार कपड़े में बांधकर अपने बेडरूम में कहीं भी छुपा के रख देना। सुबह जब स्नान करते हो तो जल में थोड़ा कच्चा दूध डालकर स्नान किया करो। रोजाना दही का तिलक लगाया करो और चांदी का एक चकोर टुकड़ा बनवा के उसको हमेशा बेटा अपने घर में पूजा में रखो। उसको दूध का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। ये उपाय बेटा कर लेना, आपका पति आपके लिए समर्पित रहेगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी समय आपकी सेवा में हाजिर होंगे लाइव प्रोग्राम में, और दोपहर को 3 बजे हमारा यूट्यूब पर लाइव प्रोग्राम देखना ना भूलें। प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर। चलते चलते माँ देवी अपराजिता को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि जय देवी अपराजिता माँ। बड़े प्रेम से दर्शकों, बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।